पता है सिर्फ इतना पढ़ लो 90% आ जाएगा। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो 10-15 क्वेश्चन देगा बोलेगा कि 95% आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर बताएंगे कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि आपको 95% लाने में दिक्कत ना हो। हाँ, उसके लिए भी नहीं, जो कुछ नहीं पढ़ा वो 1 महीना पढ़ के जो 95 सोच रहा है वो कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, उसको 80% आ सकता है, ये मान सकते हैं। लेकिन 95% लाने से पहले आप कम से कम क्लास गए होंगे और नोट जरूर बनाए होंगे, तभी ला सकते हैं, नहीं तो नहीं। कम से कम चैप्टर का नोट जरूर आपके पास होगा, भले ही आप पढ़े या नहीं पढ़े। 2-3 महीना बचा हुआ है, बहुत टाइम है, ठीक। नोट बना रहेगा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, नोट बना रहेगा, बस हो गया, उतना है, बस हो गया, ठीक। पहला चीज जो मायने रखता है आपको 95% वो रहता है डिसिप्लिन। बोलेगा डिसिप्लिन क्या होता है यहाँ पे? डिसिप्लिन मतलब क्या? टॉपर भी वही चीज पढ़ता है और आप भी वही चीज पढ़ते हैं, लेकिन आप और दोनों में जो अंतर जो लाता है वो है डिसिप्लिन। टॉपर क्या करता है? कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहता है। आपको हमेशा जो है आपको ये बोल देगा कि टाइम बना लेगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ना है, तो वो हमेशा 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ेगा, उसके बाद जो करना होगा करेगा। पहला ये चीज रहता है, समझे। और दूसरा जो टॉपर करता है वो नोट जो बनाता है, टीचर भी देता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, टीचर देता है नोट, आप उसके बाद ऑनलाइन भी देख लेता है कुछ नोट, और आपको क्या रहता है, मॉडल पेपर सबसे नोट ले लेता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नोट बनाता है। ये याद रखिएगा, नोट सब जो बनाया रहता है वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा बना लिया जाता है, समझे। ये इसको जो है ना अलग बनाता है, टॉपर बनाता है, ठीक। ऐसा नहीं कि एवरेज स्टूडेंट जो है ना 80% ला पाता है, क्यों? क्योंकि वही रहता है कि वो जो है नोट नहीं बना पाते बढ़िया से। अगर आपका हम जो नोट आपको वीडियो प्रोवाइड किए उतना भी देख लीजिएगा तो हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक। और दूसरा चीज है, आपको मैंने लगता है बोले थे, पहला चीज क्या? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमेशा याद रखिए, आप भी एक टाइम टेबल बना लीजिएगा, हमको इतना से लेके इतना टाइम तक पढ़ना है तो पढ़ना है, बस हो गया। ऐसा नहीं खेलना नहीं, खेलने के टाइम में खेलेंगे कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ने के टाइम में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अब रहता है कि रात में पढ़े कि दिन में पढ़े, तो एक चीज याद रखिएगा, जो आपको अच्छा लगे ना। बहुत आदमी को क्या रहता है, आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि रात में जो ना उसको नींद लग जाते रहता है सोने में, तो सुबह सुबह बोलिए या फिर दिन में पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो दिन में पढ़ता है, समझे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया टाइम रहता है दिन का, उसके लिए सबसे बढ़िया टाइम है दिन का। अब किसी किसी लड़का का रहता है जो शहर में रहता है, आपको तो उसको क्या रहता है, रात में टाइम मिलता है, आपको सब जगह शांति हो जाता है रात में, तब पढ़ता है। तो अच्छा बात है, रात में पढ़ो, आपके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे वही काम करिए, दूसरा किसी को नहीं लगे, ठीक। ये मत सोचिएगा कि रात में पढ़े कि दिन में पढ़े, कि दिन में पढ़े कि रात में, इस फेरा मत रहिएगा। आपको जो सबसे अच्छा लगे वही टाइम में पढ़िएगा, वही बेस्ट आपके लिए है टाइम टेबल, ठीक। टाइम टेबल नहीं बनाने की, जो आपको अच्छा लगे जिस टाइम उसी टाइम पढ़ना, ठीक। 2-3 तरह का आता है आपको, एक आता है सेल्फ स्टडी, एक होता है सपोर्टिव स्टडी। सपोर्टिव स्टडी हम लोग कराते हैं, जैसे कि आपको पढ़ाते हैं या फिर आपका टीचर पढ़ाता है, उसको बोलते हैं सपोर्टिव स्टडी। 2-3 लड़का ग्रुप में बना कर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सपोर्टिव स्टडी। क्या? तो जो कि सपोर्ट रहता है, 2-3 लड़का का सपोर्ट रहता है, या फिर टीचर आपको पढ़ाता है या फिर हम पढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है, कौन सा स्टडी होगा? सपोर्टिव। सपोर्टिव स्टडी सब करता है, 100% सब करता है सपोर्टिव स्टडी, लेकिन आपको 95% वही लाएगा जो सेल्फ स्टडी पे ध्यान देगा। जो इतना पढ़ा है, जितना नोट है, सिर्फ उतना का उतना पढ़ेगा, बस हो गया। सिर्फ उतना का उतना पढ़ेगा, बस हो गया। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि टॉपर को जो बनाते हैं, आपको कितना पढ़ रहे हैं क्लास में वो मायने नहीं रखता है, इंस्टीट्यूट चले गए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कोई मायने नहीं रखेगा। आप 2 से 3 घंटा भी, 4 घंटा भी आपको कम से कम सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कम से कम सेल्फ स्टडी करना चाहिए। क्या रखिए, सेल्फ स्टडी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सेल्फ स्टडी करिएगा तो आपको 95% लाएगा, आएगा नहीं तो नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत बहुत ज्यादा। सेल्फ स्टडी भी करिएगा, आपको समझे। फिर देखिए, आपको जितना भी नोट बना लिए हैं उसके 7 दिन पे पहले काम करिए क्या, जैसे कि आज हम पढ़े कोई चैप्टर, पहला चैप्टर कोई सा भी चैप्टर ले लेते हैं, इंग्लिश में ले लीजिए, हिंदी में, तो उसको पढ़ लिए। कल क्या करना है, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन पहले 1-2 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर लेंगे। याद करने की जरूरत नहीं, 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे, बात खत्म। 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे, बात खत्म। उसके बाद क्या करना है, उसको 7 दिन पे याद करना है। उसके बाद 7 दिन पे याद करना है, देखना है कि अच्छा याद जो किए थे याद है कि नहीं। रिवीजन का यही ट्रिक करता है, पहले आप रिवीजन कर लीजिए, पहला चैप्टर पढ़े, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कल, दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले 2 मिनट जाता है क्या आपको, 2 मिनट में क्या करिए, आप पहले चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, ठीक। पहला चैप्टर रिवीजन हो गया, उसके बाद दूसरा चैप्टर आप पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट डे जो वैसे ही दोहराएंगे, वैसे ही दोहराते जाएंगे, बस वही करना है, ठीक। यही करना है आपको, रिवीजन ऐसे करिए, बस हो गया। सेल्फ स्टडी बहुत टाइम दीजिए, सब ज्यादा टाइम दीजिएगा ना क्लास वाला आने के बाद, तो कुछ चीज में दीजिएगा ना, ऑनलाइन भी नहीं करेगा तो ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर करिएगा। सेल्फ स्टडी आपको 95% दिलाएगा, इसका गारंटी हम देते हैं। देखिए, ये ऐसा था, इससे आपको जो है ना, आपको क्वेश्चन नहीं दे दिए कि इतना पढ़ लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, लेकिन हाँ ये सब पूरा हेल्प करेगा आपको, ताकि 95% ला सकते हैं। क्वेश्चन भी दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन से क्या होता है कि चोरी करने वाला ना एग्जाम में जो चोरी कर ही लेता है, उसके लिए भी दिमाग चाहिए, कला होता है चोरी करना भी,
वही बात है कि आपको जो नोट दे देंगे, सब कुछ दे देंगे आपको, फिर भी आपको चोरी करना ही नहीं आएगा, आपको टॉप करना ही नहीं आएगा कि किस तरीके से किया जाता है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको टाइम टेबल बनाना है, रिवीजन करना है, रात में पढ़ना है, दिन में ये फिक्स कर लेना, इतना काम कर लीजिए। उसके बाद जो नोट दे रहा है, अच्छा इंपॉर्टेंट दे रहा है, ये चलिए टिक लगा लिए, ये तो हमको याद है। तो ये दिमाग में रखिए, सब कुछ करना है लेकिन इसको रखना है फिक्स। जो टीचर बोलेगा, जो हम बोलेंगे, जो वो बोलेगा, सब कुछ करना है पर लेकिन इसको फिक्स रखना है कि हमको इतना काम करना है। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच, 100% आपको हो जाएगा।